हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो कोर्स वन का एग्जाम हुआ है, देखिए पहले बात सुनिएगा ध्यान से। देखिए 2019 का हम क्वेश्चन डाले हुए थे, सेम टू सेम पूरा क्वेश्चन 2021 में पूछ दिया। हम दोनों क्वेश्चन आपको बताएंगे कि जो 2019 में जो क्वेश्चन पूछा था सेम टू सेम वही क्वेश्चन 2021 में पूछ दिया। देखिए आपका ये 2021 का क्वेश्चन है। और देखिए पहले क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि 2021 का है। और देखिए यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि देखिए कौन कौन क्वेश्चन पूछा था। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एकदम पूरा सेम टू सेम कर दिया है, समझे। तो इसीलिए आप अगला बार से एग्जाम देने जाइएगा, यानी कल आपका एग्जाम है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का। तो देखिए सबसे पहले उसका हम ऑब्जेक्टिव आपको शाम में रात ले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका 10 को ले आ देंगे जो 2019 में पूछा हुआ एकदम सही सही। फिर उसके बाद उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो करवा देंगे। और आपको एकदम ध्यान रखना है कि दो जो उसका क्वेश्चन डाल चुके हैं आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का, आप जाइएगा मिल जाएगा आपको क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन मिल जाएगा आपके वीडियो में सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। वो पहले पूरा पढ़ ही के जाइए, क्योंकि पूरा क्वेश्चन आपका फर्स्ट जो कोर्स वन का एग्जाम हुआ पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ दिया है। तो इसीलिए आप उसको पढ़ लीजिएगा, तब बाद बाकी मान लीजिए अब इस पेपर में पूछ दिया तो जरूरी नहीं उसमें पूछ दे, लेकिन जरूरी है पूछ सकता है, इसीलिए पूरा मतलब जो क्वेश्चन है पूरा पढ़ लीजिएगा। आइए हम क्वेश्चन दिखाते हैं कौन कौन क्वेश्चन पूछा था आज के एग्जाम में। देखिए आज एग्जाम हुआ था, देखिए 16 अगस्त को पहला क्वेश्चन था कि आपका इंग्लिश यहाँ लिखा है, हम हिंदी पढ़ देते हैं कि जटिल कौशल सरल कौशल से विकसित हो, या कथन किसका है, तो विलियम जोन्स कहे हुए हैं, समझे। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है कि गामा कौशल का विकास निर्भर करता है। देखिए तीनों पर करता है, आपका गति पर भी करता है, शक्ति पर भी करता है, समन्वय पर। तीसरा आपका है क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव का कि 2 वर्ष के बच्चे का शब्द भंडार होता है 270 होता है, कितना होता है 270 होता है। फिर तीसरा आपका क्वेश्चन है कि भाषा विकास का एक कारक नहीं है। देखिए भाषा विकास का कारक नहीं है तो आपका वंश परंपरा वो भाषा विकास में सहायक नहीं होता है, तो आपका 4 हो जाएगा। पाँचवा आपका क्वेश्चन है कि बलबलाने के संबंध में औसत। देखिए इसका हम कन्फर्मेशन नहीं बताएंगे। देखिए कह रहा है बलबलाना यानी जो बच्चा जब 3 से 4 5 महीना का होता है ना, कुछ बोलना चाहता है उसको बलबलाना कहते हैं, बबलिंग बोलते हैं। तो देखिए वो वास्तविक उसका भाषा तो है ही, देखिए खेल भाषा भी हो सकता था, अवास्तविक भाषा नहीं हो सकता है, समझे। तो आपका सी यहाँ हमको लग रहा है सी होगा, लेकिन कन्फर्म नहीं है कौन हो सकता है, समझे। यानी देखिए जो 6 महीना का बच्चा होता है ना, कुछ बोलना चाहता है तो उसका वास्तविक भाषा तो है वो, लेकिन क्या होता है कि बलबलाना वो बोल रहा है लेकिन इसका हमको सी लग रहा है, लेकिन कन्फर्म इसका नहीं है। फिर आपका अगला है कि विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए विकास का जो सिद्धांत है ना वो अनियमित नहीं होता है, रेगुलर होता है, इसीलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। देखिए दिशा में भी होता है, क्रमबद्धता होता है, परस्पर संबंध होता है, लेकिन सी नंबर आपका ऑप्शन वो नहीं होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था के संबंध में सत्य नहीं। देखिए इसका जो आंसर होगा, देखिए संवेगात्मक जीवन तो होता है कि बच्चा जल्दी गुस्सा में आ जाता है, ये भी सही है आपका। सत्ता विरोध भी होता है और आत्म प्रेम भी होता है, समझे। बच्चा अपना अपना उसको कुछ बोल दीजिएगा तो ईगो हट हो जाता है, तो आत्म प्रेम भी होता है, सत्ता विरोध होता है, कोई चीज़ का जल्दी विरोध करता है तो आपका अंतमुखी नहीं होता है बच्चा, समझे। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था तनाव संघर्ष तूफान में विरोध की अवस्था है, किसने कहा, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। कौन कहा था, आपका स्टैनली हॉल कहा था, जो ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ है, समझे। तो आपका इसका डी नंबर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि परिपक्वता का संबंध किससे है, उपयुक्त दोनों, यानी वातावरण और आनुवंशिकता दोनों से हो जाएगा, समझे। फिर आपका अगला है कि जोन्स के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि कितना है, तो 6 से 12 साल है। कितना है, 6 से 12 साल। आपका कितना हो जाएगा, 6 से 12 साल। और देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, समझे। आइए अब देखते हैं लघुत्तरीय क्वेश्चन। लघुत्तरीय में पहला क्वेश्चन आपका है कि भाषा विकास की अवस्था को बताइए। दूसरा क्वेश्चन है किशोरावस्था की विशेषता बताइए। तीसरा आपका है अगले का क्वेश्चन कि विकास पर सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। फिर आपका अगले का पांचवा क्वेश्चन है कि बुद्धि एवं विकास में अंतर लिखिए, समझे। तो ये 5 क्वेश्चन आपका 4 क्वेश्चन आपका है, 4 और 5 नंबर का है, इसको लिख देना है, समझे। आइए अब देखते हैं सेक्शन जो सी होता है ऐसे टाइप क्वेश्चन होता है, 4 रहता है, 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। पहला है वाक्य एवं भाषा विकास से आपका क्या तात्पर्य है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें, समझे। फिर इसमें अथवा में वो क्वेश्चन है कि बालक के विकास में परिवार सहपाठी समुदाय विद्यालय भूमिका की विवेचना कीजिए। फिर आपका अगले का क्वेश्चन है कि बच्चों के शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक विकास की परीक्षण कीजिए। या अथवा में दिया है कि सांस्कृतिक भिन्नता से आप क्या आशय है, किशोरावस्था पर आर्थिक परिवर्तन एवं शहरीकरण के प्रभाव की विवेचना करें। फिर 8वां क्वेश्चन आपका है कि भारतवर्ष में किशोरों की समस्या एवं शिक्षक परिवार एवं समुदाय की भूमिका पर परीक्षण कीजिए। फिर आपका क्वेश्चन है कि विकास के सिद्धांत एवं उनके शैक्षिक निहितार्थ की परीक्षण कीजिए।
अब फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि विकास के संरचनावादी उपागम से आप क्या समझते हैं। लोग के व्यक्तिगत अनुभव के लिए ये क्वेश्चन अधूरा है। अगिल का जब 2019 वाला पढ़ेंगे इसी में तो वहाँ कन्फ्यूज होगा, इसमें पूरा स्पष्ट नहीं बुझा रहा है, समझो। लास्ट क्वेश्चन आपका अथवा में है कि पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत उनके शैक्षिक निर्धारकों की विवेचना। ये आपका 2021 का क्वेश्चन हो गया, समझे। एक यह क्वेश्चन आपका हो गया 2021 का क्वेश्चन हो गया, समझे। ये 2021 का हो गया। अब 2019 का हम क्वेश्चन बता देते हैं, सेम टू सेम आपको मिलेगा, समझे। ऐसा नहीं होता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ दिया था, लेकिन देखिए यूनिवर्सिटी हमको पहला लग रहा है जो पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है। देखिए 19 का हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए 19 का क्वेश्चन आपको साफ मिलेगा। देखिए सेम क्वेश्चन 19 में ही पूछा हुआ है। एक मिनट रुक जाइए। देखिए ये क्वेश्चन आपका कहिया है 2019 का है। कब का क्वेश्चन है ये? 2019 का क्वेश्चन है। देखिए एकदम क्वेश्चन क्या पूछा है आप देख लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है, देखिए क्वेश्चन का खाली नंबर इधर से उधर कर दिया गया। देखिए ये अकॉर्डिंग टू द जोन्स वाला बताया है कि जोन्स के अनुसार बल्लेबाज की अवधि क्या है, तो 6 से 12 साल ये बता दिए हैं, उसमें क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है कि परिपक्वता का संबंध किससे है, तो वातावरण आनुवंशिकता से है, यानी दोनों से उपयुक्त दोनों हो जाएगा। फिर आपका इसमें बताया है कि किशोरावस्था तनाव, संघर्ष, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। कौन कहा हुआ था आपका? स्टैनली हॉल कहा था, जो ऑप्शन में आपका नहीं दिया, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था के संबंध में सत्य नहीं है, तो कौन? अंतर्मुखी हो जाएगा। फिर वही सेम क्वेश्चन है, समझे, पढ़ देते हैं पूरा। विकास का सिद्धांत नहीं है, तो कौन नहीं होगा आपका अनियमित नहीं होता, नियमित में होता है विकास। फिर आपका है कि बलबलाने के संबंध में सत्य कौन है, तो आपका ये क्या होगा? जो भी हो, हम कन्फर्म नहीं थे, बोले थे कि ये क्या होता है कि वास्तविक या अवास्तविक कोई भाषा हो सकता है, समझे। बच्चा मतलब वास्तविक से वो भाषा का प्रयोग नहीं कर पाता है, इसलिए वास्तविक हो सकता है या अवास्तविक हो सकता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि भाषा विकास का एक कारक नहीं है, वंश परंपरा। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा, एकदम सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, समझे। फिर कह रहा है कि 2 वर्ष के बच्चे में शब्द भंडार 270 होता है। फिर आपका अगला है कि गामक कौशलों का निर्भर करता है, तो इनमें सभी पर निर्भर करता है। और फिर आपका अगला है कि जटिल कौशल सरल कौशल विकसित होता है, तो कौन हो जाएगा? विलियम जेम्स हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। लघुत्तरीय में भी सेम क्वेश्चन है कि विधि एवं विकास में अंतर स्फुट किशोरावस्था की विशेषता बताइए, विकास पर सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश पर प्रभाव पर एकदम सेम पूछ दिया है कि भाषा विकास की अवस्था। 4 गो ही हो गया। बच्चों के शारीरिक मानसिक सामाजिक विकास का परीक्षण कीजिए। अब बच्चों के विकास में परिवार, सहपाठी, समुदाय, विद्यालय की भूमिका में विवेचना कीजिए। और फिर आपका 7वां क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक भिन्नता से आप क्या आशा है, किशोरावस्था पर आर्थिक परिवर्तन एवं शहरीकरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। और फिर आपका क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में किशोर की समस्या एवं शिक्षक परिवार, एकदम सेम टू सेम पूछा है। 8वां है पियाजे। और फिर दिया विकास के सिद्धांत एवं शैक्षिक निर्धारक का परीक्षण कीजिए। और वाक्य एवं भाषा विकास से आपका क्या आशय है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। और इधर आपका लास्ट क्वेश्चन है कि विकास के संरचनावादी उपागम से बालक के व्यक्तिगत अनुभव, लिंग, जाति, सामाजिक और देखिए सेम टू सेम पूछ दिया है। इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिए कि हम कोर्स 2 का भी डाल दिए हैं, कोर्स 3 के डाल दिए, हम सब का डाल देंगे, समझे। 2019 के जो एग्जाम में जो एग्ज़ाम हुआ था, समझे, तो इसीलिए आप लोग 20 में तो एग्जाम हुआ नहीं था, इसीलिए पहले वो पढ़ लीजिएगा, 19 वाला पूरा क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, समझे। और उसके बाद ही आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़िएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कोई गारंटी नहीं कि पूरा क्वेश्चन पूछ दे रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पूछ ही दे, लेकिन पढ़ ही के जाइएगा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, समझे। तो सोचें कि आपको अपडेट करा देते हैं, हम सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझे। तो थैंक